नन्ही लाल चुन्नी आई, साथ में अपने कहानी लाई, प्यारी प्यारी कहानी लाई, दादी नानी की कहानी। अच्छू, हे भगवान, मुझे तो जुकाम हो गया। माँ ने मना किया था, फिर भी मैंने ठंडी में स्वेटर नहीं पहना और मुझे जुकाम हो गया। मैं आपके लिए बहुत अच्छी कहानी लेकर आई थी, लेकिन ये कहानी अब मैं नहीं सुनाऊंगी आपको। ये कहानी सुनाएंगी हमारी टीचर दीदी। थैंक यू। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम दिव्या है। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं बहुत अच्छी सी कहानी सुनने। कहानियाँ तो बहुत सुनाई जाती हैं, लेकिन मैं आज आप लोग को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो मेरी दादी ने मुझे सुनाई थी, और ये कहानी मेरे गांव में घटी थी। ये सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी है। तो चलिए बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। ध्यान से इस चित्र को देखिए, क्योंकि इसके बाद आपको इस चित्र के हिसाब से कहानी बनानी है और मुझे सुनाना है। ये एक गांव का चित्र है। बहुत पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, वहां पे पति और पत्नी रहते थे। उनका नाम था बिरजू और सावित्री। बिरजू और सावित्री के कोई संतान नहीं थी। विवाह के कई वर्षों के बाद भी उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत सारे व्रत, उपवास, पूजा पाठ, मंदिर, क्या क्या नहीं किए उन्होंने। तब जाके उन्हें बहुत सुंदर सा पुत्र हुआ और उसका नाम उन्होंने रखा रवि। रवि को वो एक मिनट के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। रवि को वो बहुत प्रेम करते थे। आखिर वही तो आगे चल के उनकी बुढ़ापे की लाठी बनने वाला था। इसके बाद एक बार बिरजू के मन में आया कि माघ का महीना चल रहा है और प्रयाग में मेला लगा हुआ है, कुंभ का मेला, क्यों ना चल के हम वहां पे गंगा स्नान कराएं। तो ये बात बिरजू ने सावित्री से बताई, अपनी पत्नी से। तो उनकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, आप चले जाइए, बच्चा छोटा है तो मैं नहीं जाऊंगी। फिर बिरजू तैयार होता है, लेकिन अपनी पत्नी और पुत्र से विदा लेते हुए पता नहीं क्यों बिरजू को ऐसा लगता है कि इस बार वो आखिरी बार अपनी पत्नी और पुत्र को देख रहा है। वो रेलवे स्टेशन पर जाता है माघ मेला में नहाने के लिए, लेकिन स्टेशन पे बहुत भारी भीड़ होती है। उसमें इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि वो ट्रेन में चढ़ नहीं पाता और ट्रेन चल पड़ती है। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने में बिरजू का पैर फिसल जाता है और वो ट्रेन के नीचे आ जाता है। यहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। ये खबर जब गांव में पहुंचती है तो वहां हाहाकार मच जाता है। सावित्री पर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी धैर्य धारण करते हुए अपने पुत्र का मुख देख के सावित्री हिम्मत करती है कि नहीं, अब मेरे ऊपर ही इसकी सारी जिम्मेदारी। ऐसा लगता है कि इस बार वो आखिरी बार अपनी पत्नी और पुत्र को देख रहा है। वो रेलवे स्टेशन पर जाता है माघ मेला में नहाने के लिए, लेकिन स्टेशन पे बहुत भारी भीड़ होती है। उसमें इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि वो ट्रेन में चढ़ नहीं पाता और ट्रेन चल पड़ती है। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने में बिरजू का पैर फिसल जाता है और वो ट्रेन के नीचे आ जाता है। यहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। ये खबर जब गांव में पहुंचती है तो वहां हाहाकार मच जाता है। सावित्री पर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी धैर्य धारण करते हुए अपने पुत्र का मुख देख के सावित्री हिम्मत करती है कि नहीं, अब मेरे ऊपर ही इसकी सारी जिम्मेदारी है। वो अनंत दुख सहते हुए, सबके खेतों में काम करते हुए, बोझा उठाते हुए, दिन रात काम करते हुए उसने जो है अपने पुत्र को पालना शुरू किया। फिर वो दिन भी आया, अपने कलेजे पर पत्थर रख के सावित्री ने यह निर्णय लिया कि वो अपने पुत्र को पढ़ने के लिए प्रयाग भेजेगी, और उसके बाद उसका पुत्र पढ़ के आएगा तो पूत भय सियाने और गम भय बिराने। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पुत्र प्रयाग में पढ़ता है, पढ़ के वापस आता है, अपने मन पसंद की लड़की से शादी करता है। यहाँ भी वो सावित्री से एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझता है। वर्षों की तपस्या, त्याग, सब कुछ बेकार चला गया। एक दिन बहू अपने पति से लड़ रही थी, झगड़ रही थी, बहुत जोर जोर से आवाज करते हुए, ये कहते हुए कि अब तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ो, मैं तुम्हारी माँ का बिल्कुल ध्यान नहीं रख सकती हूँ। तो सावित्री ने ये बात सुन ली। जैसे ही सावित्री ने ये बात सुनी, उदार मना जननी ने बिना अपने पुत्र से कुछ कहे हाथों में गठरी लिए, एक हाथ में गठरी दबाए, दूसरे हाथ में अपने दूसरे पुत्र लड्डू गोपाल को लिए और गले में तुलसी की माला पहनकर अपने पुत्र के पीछे पीछे अबोध शिशु की भांति चलना शुरू कर दिया। पुत्र ने माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। होली, दिवाली, दशहरा सब कुछ है, सब बीत गए। नया साल भी बीत गया। रवि ने एक बार भी अपनी माँ की सुध नहीं ली। फिर एक दिन इतवार का दिन था, सभी लोग उठ गए थे। हर दिन सबसे पहले उठने वाली
सावित्री जो सुबह उठती थी, तुलसी में जल देती थी, लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, वो नहीं उठी थी। बाकी वृद्धाश्रम के सारे बुजुर्ग उठ गए थे। सभी दौड़ के सावित्री के पास गए और जब वहां पर उन्होंने देखा तो सावित्री पलंग पे अपना सिर रख के लेटी हुई थी। हाथों में उसके एक फोटो थी जिसे उसने अपने सीने से लगा के रखा हुआ था। बगल में लड्डू गोपाल थे और उसकी बूढ़ी निस्तेज आंखें सिर्फ और सिर्फ दरवाजे की तरफ देख रही थी, न जाने किसका इंतजार कर रही थी। किसी ने हिलाया तो सावित्री का प्राणहीन शरीर एक और सावित्री ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। इसके बाद वृद्धाश्रम के लोगों ने घर पर खबर कराई और उसके पुत्र को बुलावा भेजा। घंटों